गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन की संयोजकता, कार्बनिक यौगिकों के संकरण ज्ञात करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो पहली हेडिंग हमारी है कार्बन की चतुः संयोजकता। ठीक, पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो जो कार्बन की संयोजकता होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है, हमें पता है जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p2 आता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लास्ट में ये s कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और p कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल जो होता है उसमें 3 आपके उपकक्षक होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक खाने में भरेंगे। ठीक, इसके बाद जो बचेंगे वो दोबारा जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अवस्था होती है इसे हम कहते हैं तलस्थ अवस्था। ठीक है, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं 1s2 2s1 2p3, तो यहाँ पे s1 जो 2s कक्षा है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो 2p कक्षा के 3 उपकक्षक हैं उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अवस्था हमारी कहलाती है उत्तेजित अवस्था। अब इस उत्तेजित अवस्था में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कितने हैं, मतलब जिनका जोड़ा नहीं बना है, तो वो 1 2 3 और 4। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक है, तो चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई हमारी 4। अब ये जो 4 संयोजकता कार्बन की होती है, यह कार्बन किस प्रकार से पूरी कर सकता है? 4 संयोजकता का मतलब यह है कि कार्बन केवल 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। ठीक है, ना 4 से कम और ना 4 से अधिक। कार्बन केवल 4 ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वह कितने प्रकार से कर सकता है? तो पहला, या तो वो क्या करे, एक एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग से साझेदारी करे, मतलब सबके सब किस में हो? सिंगल बॉन्ड में। दूसरा क्या हो कि या तो 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड से करे और एक डबल बॉन्ड से कर दे। तीसरा क्या हो सकता है, या वो दोनों डबल बॉन्ड से साझेदारी करे, या चौथा हो सकता है कि एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से साझेदारी करे। तो इस तरीके से जो कार्बन होती है वह अपनी वैलेंसी 4 प्रकार से पूरी करती है। सिंगल बॉन्ड द्वारा, सिंगल और डबल द्वारा, 2 डबल द्वारा, और एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। तो इस 4 प्रकार से कार्बन अपने संयोजकता पूरी करता है। यहाँ पे नोट देने वाली बात यह है कि कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और न 4 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, बल्कि वह 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ठीक है, साझेदारी का मतलब बराबर हिस्से में बांटना, मतलब वो 4 कार्बन उसको देगा तो अपने भी उसके 4 कार्बन क्या करेगा? साझा करेगा। तो कार्बन की इस 4 तरीके के साझेदारी से जो यौगिकों में आबंध बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। ठीक, वो आपके बॉन्ड जो है इसलिए बनते हैं क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध उपस्थित होता है? सहसंयोजक बंध। ठीक है, क्योंकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इससे स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। अब जो इनके कक्षकों का अतिव्यापन है, अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, अतिव्यापन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो जो कक्षकों की ओवरलैपिंग है, इसके आधार पर जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब 2 कक्षकों का अतिव्यापन शीर्षस्थ तरीके से हो, मतलब जब कक्षकों के शीर्षस्थ अतिव्यापन होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे 2 हमारे इस कक्षक हैं, जो कक्षक हमारे हैं वो 2 हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे
ध्यान रखिएगा, तो जो यस यस कक्षक होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, और जो पी कक्षक हमारा होता है, ये यस कक्षक की आकृति गोलाकार, और जो पी कक्षक होती है उसकी आकृति होती है डंबलाकार, ठीक है, डमरू के आकार का। तो इन दोनों की शीर्षस्थ अतिव्यापन, ठीक है, मतलब दोनों की जो ओवरलैपिंग करेंगे वो शीर्ष करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अगर दो एस कक्षक जो है को मिलाया जाए तो वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो इतनी होगी, ठीक है, ये इतने पार्ट को एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अगर एक यस कक्षक लिया जाए और एक पी कक्षक लिया जाए और इनका शीर्षस्थ व्यापन कराया जाए तो ये इतने पार्ट को कवर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो पी कक्षक है, अगर दो पी कक्षक को लिया जाए तो ये दो पी कक्षक इस प्रकार से हमारे ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि इनका शीर्षस्थ अतिव्यापन कराना है। तो पहले का एक का शीर्ष ये हो गया और दूसरे का भी शीर्ष ये हो गया। अब दोनों के शीर्ष को हमने मिला दिया तो इतना पार्ट क्या करेगा, उसका ओवरलैप करेगा। ये होता है सिग्मा बॉन्ड, जब कक्षकों का शीर्षस्थ अतिव्यापन होता है। पाई बॉन्ड का मतलब होता है जब कक्षकों के समांतर अतिव्यापन हो, ठीक है। समांतर अतिव्यापन का मतलब जैसे यहाँ पे दो पी कक्षक हैं, अब अगर यस कक्षक का समांतर अतिव्यापन करें हम तो दो यस कक्षक होंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दे समांतर, तो ये तो यही बन जाएगा ना, ठीक है। पूरी तरीके से क्या करेगा, एक कक्षक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। लेकिन यदि पी कक्षक हम लें तो देखिए पी कक्षकों का ओवरलैपिंग समांतर इस तरीके से हो रहा है, ये दो जगह से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। या इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, तभी ये दो तरीके से क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो कक्षकों का जब शीर्षस्थ अतिव्यापन होता है तो शीर्षस्थ अतिव्यापन से सिग्मा बांड बनते हैं और कक्षकों के समांतर अतिव्यापन से पाई बांड बनते हैं। अब जो सिग्मा बांड की प्रबलता होती है, जो सिग्मा बांड होते हैं वो पाई बांड से अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए सिग्मा बांड की प्रबलता जो होती है वो पाई बांड से क्या होती है, अधिक होती है। सिग्मा बांड में कक्षकों के बीच जो है अधिक अतिव्यापन होता है, ठीक है। कक्षकों के बीच क्या होता है, ओवरलैपिंग अधिक होती है। अब इसको दर्शाने के लिए अगर एक सिंगल बांड है तो उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा, ठीक है। डबल बांड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। ट्रिपल बांड में एक सिग्मा होते हैं और दो पाई होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ट्रिपल बांड है तो सबसे पहले वाला जो बांड होता है वो हमारा क्या होता है, सिग्मा बांड, और बाद के जो दो बांड होते हैं वो हमारा एक साथ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाई बांड, ठीक है। अब इसी सिग्मा और पाई बांड से हमें कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना है। तो संकरण ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। पहली चीज़ कि अगर सिग्मा बांड जो है 4 है, ठीक है, जैसे कार्बन है ये आपका, जैसे मान लीजिए यहीं पे CH4 हमने ले लिया, CH4, तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ। एक जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिग्मा बांड, सिंगल बांड 4 है, ठीक है, सिंगल बांड यहाँ पे कितने हैं, 4, तो सिंगल बांड अगर 4 है तो सिग्मा बांड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। जब 4 सिग्मा बांड होते हैं तो कक्षक भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कक्षक भी कितने होंगे, 4 होंगे। और जब 4 सिग्मा बांड होते हैं तो संकरण जो होता है वो sp3 संकरण का होता है। अब sp3 संकरण कैसे होगा, जब सिंगल बांड 4 सिंगल बांड तो सिग्मा भी कितने हो गए, 4 हो गए। जब 4 सिग्मा हुए तो कक्षक कितने हुए, 4 हुए, कक्षक कितने हुए, 4। संकरण जो होता है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। तो संकरण आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। sp3 का मतलब होता है एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक, एक यस और 3 पी मिला के कितने हो गए, 4। sp2 का मतलब होता है एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक, तो 2 और 1 मिला के कितने हो गए, 3। sp का मतलब होता है एक यस कक्षक और एक पी कक्षक, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या 4 है, तो जब कक्षकों की संख्या 4 है तो संकरण भी हमारा क्या होगा, sp3। क्यों, क्योंकि 4 कैसे होंगे, एक यस कक्षक sp3, एक कक्षक यस का
और 3 कक्षक किसके, पी के, तो 3 + 1 कितने हो गए, 4। तो इसलिए संकरण क्या हुआ, sp3। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब सिग्मा बांड 4 हो, सिग्मा बांड का मतलब सिंगल बांड, जब सिग्मा बांड 4 हो तो संकरण हमारा कौन सा होगा, sp3। ठीक है, और sp3 संकरण की जो आकृति होती है वह चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, अब मेथेन अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए CH4, इसे हम मेथेन कहते हैं, किस संकरण का है, तो आप क्या कहेंगे, चूंकि CH4 इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी है और सबके सब सिंगल बांड से जुड़े हैं, तो संकरण कौन सा होगा, sp3। संकरण sp3 होगा तो इसकी आकृति कैसी होगी, मेथेन की चतुष्फलकीय है। तो sp3 संकरण की जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होती है और इसका जो आबंध कोण होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनके बीच में अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तरह में देखिए CH4 मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, तो जितने भी सिंगल बांड वाले हैं वह उसमें संकरण जो होता है उनका वो sp3 होती है, उनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है और उनका जो आबंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो इसका जो आबंध कोण होगा वह 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं हम, ये तो था सिग्मा बांड। ठीक है, अब जब 2 सिग्मा और 2 पाई, मतलब क्या हो कि जब 2 सिंगल और 1 डबल बांड हो, तो जब 2 सिंगल और 1 डबल बांड होता है तो यहाँ सिग्मा बांड की संख्या कितनी होगी। अब देखो ये दे रखा है इस तरीके से, ये डबल बांड हो गया, एक सिंगल। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि सिंगल बांड का मतलब होता है सिग्मा, डबल बांड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बांड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पे सिंगल है, सिंगल का मतलब क्या हो गया, 1 सिग्मा, ये भी सिंगल है, इसका भी मतलब हो गया 1 सिग्मा, और ये डबल का मतलब क्या हुआ, 1 सिग्मा और 1 पाई। तो टोटल मिला के कितने सिग्मा हो गए, 3, 1 2 और 3 सिग्मा हुए। तो सिग्मा बांड की संख्या हो गई कितनी, 3। ठीक है, कब होगी ये, जब कार्बन एक डबल बांड और 2 सिंगल बांड के साथ जुड़ा हो। तो जब सिग्मा बांड की संख्या 3 हो गई तो कक्षक भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। जितने सिग्मा बांड की संख्या होगी उतने ही कक्षक होंगे। अब संकरण इसमें देखा जाए तो क्या होगा, 3 कक्षक हैं तो संकरण इसका क्या होगा, sp2। sp2 का मतलब sp2, एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक, तो 2 और 1 मिला के कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे संकरण कौन सा हो गया, sp2। अब sp2 की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय समतल होती है। अब जितने भी sp2 संकरण वाली आकृतियाँ होंगी, जितने भी sp2 संकरण वाले यौगिक होंगे या पदार्थ होंगे, उनकी आकृति क्या होगी, त्रिकोणीय समतल, और इसका जो आबंध कोण होता है वो 120 अंश होता है। कितना होता है, 120 अंश। जैसे C2H4 को हम एथीन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे C2H4 का स्ट्रक्चर बना है, कार्बन 2 कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। लेकिन कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तभी तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई, इसलिए बीच में क्या लगा, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे यौगिक होते हैं उन वह sp2 संकरण के होते हैं, उनकी आकृति त्रिकोणीय समतल होती है और उनका बंध कोण 120 डिग्री होता है। ठीक, अब तीसरा आता है कि कार्बन यदि दो डबल बांड से जुड़ा हो, 2 डबल बांड से और एक डबल और एक ट्रिपल बांड से जुड़ा हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे कार्बन 2 डबल बांड से जुड़ा है। अब यहाँ पे देखो, एक डबल बांड इधर है, एक डबल बांड इधर, और अभी हमने पढ़ा है कि डबल बांड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 1 पाई। तो डबल है तो 1 सिग्मा हो गया और दूसरा हो गया पाई। यहाँ भी 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे हो गया 2 पाई। अब सिग्मा टोटल कितने हो गए, तो टोटल सिग्मा हो गए 2। तो जितने सिग्मा बांड होंगे उतने ही कक्षक होंगे। सिग्मा बांड हो गए 2 तो कक्षकों की भी संख्या कितनी हो गई, 2। तो संकरण कौन सा होगा, संकरण हमने पढ़ा है 3 ही होते हैं, sp3 sp2 और sp।
तो अब जब दो कक्षक हैं, दो कक्षक का मतलब एक यस का हो गया और एक पी का हो गया, तभी तो दोनों मिला के दो होंगे। तो इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया? एसपी। और जो एसपी संकरण वाले होते हैं उनकी आकृति रेखीय होती है, बॉन्ड एंगल उनका 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे C2H2, जिसको हम क्या कहते हैं? एथाइन। ठीक है, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड का भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया एक सिग्मा और नीचे 2 पाई। तो यहाँ भी तो सिग्मा कितने हैं बॉन्ड? 2 ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से और एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो भी उसका संकरण क्या होगा? एसपी संकरण आकृति रेखीय होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमको यस लक्षण और पी लक्षण फाइंड करना होता है। तो किसी भी संकरण में हम यस लक्षण कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका फार्मूला है कि यस कक्षकों की संख्या बटे कुल कक्षकों की संख्या, और उसमें हम 100 से क्या कर दें? गुणा कर दें। इसी तरीके से पी लक्षण भी फाइंड करते हैं, पी कक्षक बटे कुल कक्षकों की संख्या गुणे हो गया 100। अब जैसे sp3 संकरण में हम यस लक्षण देखते हैं कि कितना है। ठीक है, sp3 संकरण में s कक्षक के कितने लक्षण हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? s कक्षकों की संख्या कितनी है? अब यहीं पे देख चेक कर लेते हैं। s कक्षक की संख्या कितनी है? s के कक्षक केवल एक है, s के ऊपर पावर कितनी है? एक ही है ना। तो s कक्षक कितने हो गए? एक। और p के कक्षक कितने हैं? 3। तो टोटल कक्षकों की संख्या हम निकालें तो एक यस का हो गया और 3 हो गए p के। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 1/4 कर लिया और गुणे कर दिया 100। वही काम यहाँ किया गया है। तो कट की कितना आ गया? 25%। मतलब sp3 संकरण में जो यस लक्षण होते हैं कितने होते हैं? 25% होते हैं। इसी तरीके से अगर sp2 संकरण में हम यस लक्षण निकालें तो यहाँ पे भी s कक्षकों की संख्या कितनी है? एक है। और कुल कक्षक कितने हैं? एक यस और 2 पी, मिला के हो गए 3। तो 1/3 और गुणे कर दिया 100, डिवाइड किया तो कितना आ गया? 33.33%। तो यहाँ पर भी sp2 संकरण में यस के लक्षण कितने हो गए? 33.33%। इस तरीके से हम जो है संकरण में लक्षण को निकालते हैं। अब अगर sp संकरण में यस लक्षण निकाला जाए तो यस कक्षकों की संख्या कितनी है? एक है। और कुल कक्षकों की संख्या कितनी है? तो एक यस का और एक पी का, दोनों मिला के कितने हो गए? 2। तो 1/2 गुणे 100 और डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50%। तो ये sp3 संकरण में, sp2 संकरण में और sp संकरण में यस लक्षण निकालने की यही विधि है। ठीक है, और इसी तरीके से पी लक्षण भी निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक में sp3 में पी लक्षण निकाल दिया, एक निकालते हैं। sp3 में पी लक्षण निकाला तो यहाँ पी कक्षक, पहले हमको क्या करना है? पी कक्षक निकालना है। पी के कितने कक्षक हैं? 3। और कुल कक्षक कितने हैं? तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। 3 × 4 गुणे करने बटे गुणे 100 कर दिया, डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75। ठीक है, मतलब क्या हो गया? sp3 कक्षक में जो पी के लक्षण हो कितना है? 75%। ठीक, अब चेक करना है। देखो 75% जो है पी के लक्षण हो गए और अभी sp3 में इसका निकाला है कितना? 25%। दोनों मिला के 100% हो गए। ठीक, इस तरीके से हम एस लक्षण और पी लक्षण निकालते हैं। अब आगे हमारा हेडिंग आता है संकरण के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, संकरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो संकरण का जो पहला प्रभाव पड़ता है वो उसकी आबंध लंबाई पर पड़ता है। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब कि अगर दोनों sp3 संकरण के कार्बन sp3 संकरण है तो उसकी आबंध लंबाई कार्बन sp2 संकरण से क्या होगी? अधिक होगी। और sp2 संकरण वाले कार्बन की आबंध लंबाई sp संकरण वाले कार्बन से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, तो ये क्रम आपको याद रखना है। आबंध ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जिस कार्बन sp संकरण का है उसकी आबंध ऊर्जा क्या होगी? सर्वाधिक होगी। ठीक है, और जो sp3 संकरण का कार्बन है उसकी आबंध ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। अरे भाई, लंबाई कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। बंड को तोड़ना क्या होगा? आसान नहीं होगा और कठिन होगा, और एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसकी आबंध लंबाई सबसे कम होगी उसकी आबंध ऊर्जा क्या होगी? सर्वाधिक होगी। ठीक,
विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो उसके यश लक्षण के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे उसका यश लक्षण बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यश लक्षण अगर कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमें कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हमें प्रत्येक कार्बन का संकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बनों की संख्या निर्धारित कर देते हैं। तो ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। हमने सबकी संख्या क्या कर दी? निर्धारित कर दी। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1, तो इसको हमने एक बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया। सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ा, इसको यहाँ पे कर दिया। डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हमने 1, 2, 3 को जोड़ दिया। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि कौन कितने बांड बना रहा है, कौन सिग्मा बांड कितने हैं और कहाँ कितने पाई बांड हैं। तो सबसे पहले हमको सिग्मा बांड केवल चेक करना है। सिग्मा बांड जितनी संख्या रहेगी उस हिसाब से हम संकरण को फाइंड कर लेंगे। अब इस कार्बन के, ये जो कार्बन है यहाँ एक सिंगल बांड से जुड़ा है तो इसका मतलब एक सिग्मा यहाँ हो गया। और ये ट्रिपल बांड है, इसका मतलब एक सिग्मा, ट्रिपल बांड में एक सिग्मा और कितने होते हैं? 2 पाई। ठीक, तो 2 सिग्मा यहाँ पे। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए? 2। तो 2 सिग्मा जब होते हैं तो संकरण भी कौन सा होता है? sp। तो पहला कार्बन जो हो गया किस संकरण का हो गया? sp संकरण का। अब दूसरे कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा ये हो गया, ये भी तो ट्रिपल बांड से जुड़ा है, ये ट्रिपल बांड वाला है तो एक सिग्मा यहाँ हो गया और एक सिग्मा ये हो गया। तो एक और एक कितने हो गए? 2 सिग्मा। तो कार्बन 2 भी जो है वो भी किस संकरण का हो गया? sp2 संकरण का। तीसरे कार्बन को चेक करें तो देखो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिंगल बांड यहाँ है तो एक सिग्मा, डबल बांड है तो एक सिग्मा और एक पाई। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बांड हो गए? 3। और जब 3 सिग्मा बांड होता है तो संकरण कौन सा होता है? sp3। इसका मतलब तीसरा जो कार्बन है वो किस संकरण का है? sp3। इसी तरीके से चौथे का चेक करें तो देखो यहाँ सिग्मा ऑलरेडी है, एक सिंगल बांड यहाँ है तो ये भी सिग्मा हो गया, एक सिंगल बांड यहाँ तो ये भी सिग्मा हो गया और हो गए टोटल 3 सिग्मा। तो ये भी क्या हो गया? sp2 संकरण का। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन का देखें तो ये जो कार्बन है ये चारों सिंगल बांड से जुड़े हैं। ठीक, तो सिंगल बांड का मतलब एक एक सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा की संख्या हो गई 4 तो संकरण हमारा हो गया sp3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है CH2 डबल बांड C डबल बांड CH सिंगल बांड C ट्रिपल बांड CH। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे। तो ये कार्बन हो गया नंबर 1, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। अब ये पहला कार्बन जो है ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो हमने हाइड्रोजन को सिंगल बांड के द्वारा जोड़ दिया। डबल बांड हो गया C, डबल बांड C और इस C के साथ एक H जुड़ा है जिसको हमने यहाँ पे सिंगल बांड के द्वारा जोड़ दिया। माइनस सिंगल बांड C के साथ ट्रिपल बांड C और इसके साथ एक और हाइड्रोजन जोड़े से हमने सिंगल बांड के द्वारा जोड़ दिया। अब यहाँ पे सिग्मा बांड चेक करो तो इस कार्बन की जो सिग्मा बांड है, एक सिंगल बांड यहाँ, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा कितने हो गए? 3। तो 3 सिग्मा हुए तो संकरण कौन सा हो गया? sp2। दूसरे नंबर वाले कार्बन का तो एक सिग्मा पाई इधर है, ये भी डबल है, एक सिग्मा और पाई होता है डबल का मतलब, तो सिग्मा हो गए 2 तो संकरण कौन सा हो गया? sp। तीसरा कार्बन चेक करें, एक सिग्मा डबल बांड का मतलब एक सिग्मा और पाई और यहाँ पे देखो एक सिग्मा इधर हो गया सिंगल और एक सिग्मा इधर। कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा हो गए तो ये किसका हो गया? sp2 का। चौथे का भी चेक करो तो यहाँ ये तो सिंगल है तो यहाँ तो सिग्मा है ही, ट्रिपल बांड का मतलब एक सिग्मा और 2 पाई तो सिग्मा हो गए टोटल 2 तो संकरण हो गया sp। अब पाँचवें नंबर पे देखें तो देखो यहाँ ट्रिपल बांड है C, सिंगल बांड या 6 तो यहाँ पे एक सिग्मा 2 सिग्मा हो गया और sp संकरण का। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं C2H6 में, हमने पूछ लिया बताओ C2H6 में क्या होगा तो क्या कहोगे। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे दो कार्बन है, ठीक है, और एक 6 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन एक दूसरे से बांड के द्वारा जुड़ गए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब 1 मिनट, तीन हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई कि नहीं?
1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिया, कंप्लीट हो गए। अब बाकी 3 जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे। ठीक, तो बताओ सबकी हो गई 6, 2 कार्बन हो गए और 6 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक करें तो कि इसकी संकरण कितनी है। तो पहले वाले कार्बन को, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन का देखें तो एक सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा का हो गया, इधर सिंगल तो सिग्मा, इधर सिंगल सिग्मा और इधर सिंगल हो गया सिग्मा। ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल हो गया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई 4, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण क्या होता है sp3। तो ये कार्बन हो गया sp3। यहाँ पर भी देखें सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा हो गया, ये सिंगल है ये भी सिग्मा, ये सिंगल है ये भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई 4, तो ये भी क्या हो गया sp3। इसका मतलब जो C2H6 है वो किस संकरण का है, sp3 संकरण का। ठीक, और अभी जस्ट आपने इसके पहले यहाँ पे देखा है कि जो आपका C2H6, ठीक है, C2H6 देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये है आपका C2H6, ये किस संकरण का है, sp3 संकरण का। ठीक, तो ये sp3 संकरण का है तो इसकी आकृति होगी चतुष्फल की और बंध कोण कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरीके से हम सब कार्बन का संकरण फाइंड करते हैं, और कार्बन का अगर हमें संकरण फाइंड हो गया तो उसका आबंध कोण और आकृति हमें निर्धारित होता है पहले से ही, तो हम उसको बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक्स।